व्यवहितानाम् अप्यानन्तर्याम् स्मृति संस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामनादित्वम् चाशिषो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वात् येषामभावे तद्भावः येषामभावे तद्भावः। अभी इस पाद में हम अपने ही अंतःकरण में झांकते हुए गहरे से गहरे तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने एक बार ऐसा सोचा था कि हमारा जीवन जैसे अशुद्ध पानी से भरा हुआ घड़ा है, उसका मुख बहुत छोटा है और उसको उल्टा भी नहीं करना है, फोड़ना भी नहीं है, फिर भी उसमें शुद्ध पानी भरना है। तो उसमें हमने देखा कि शुद्ध पानी भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। और इसको ही बोलते हैं हम अच्छे कर्म करते जाए, करते जाए। विधायक कार्य हमारे से जबरन हम करवा ले, धीरे धीरे करते जाएंगे तो अशुद्धता निकलते जाएगी और उसके लिए काल लगेगा, समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। हमारा जीवन ये गहरे पानी के जैसा है, सरोवर की तरह। या तो यह स्फटिक मणि जैसा है या तो आईने जैसा है। आईने के बाहर से जितना कचरा है उतना स्पष्ट वो प्रतिबिंब दिखाता है। सरोवर के गहरे पानी में जितना कीचड़ है, जितनी हलचल है, जितना कचरा है, उतना उसका तलवा खराब दिखाई देता है या तो गंदा दिखाई देता है। स्फटिक मणि भी जितना अस्वच्छ है उतना वो अस्वच्छ दिखाएगा। वैसा हमारा अंतःकरण, हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी इसमें आ गए। ये जितने अस्वच्छ है उतना हम अपने अंदर की शक्तियों को नहीं देख पाएंगे, भगवान की शक्ति को भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए एक तरफ प्रयास है और दूसरी तरफ प्रयास यानी मेहनत हमारे शारीरिक और इंद्रिय लेवल पर, और दूसरी तरफ अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाना है। इसका मतलब क्या क्या करना, उसको पहले समझना। समझने के लिए हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं। वैसे हमारे मन को, अंतःकरण को समझने के लिए, हमारे जीवन को समझने के लिए मन को समझना जरूरी है। बाहर से तो दिखाई देता है कि कोई भी गुंड मारता है, कोई चोर मारता है या तो अलग गलत कृति करता है, और माँ भी हमें मारती है, पिता भी हमें मारते हैं, शिक्षक भी मारते हैं कभी कभी। लेकिन गुंड का मारना, चोर का मारना, माँ का मारना, पिता का मारना, शिक्षक का मारना या तो डांटना, इसको समान गिनेंगे क्या? क्यों नहीं? समान क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि उसके पीछे हेतु क्या है, ये महत्वपूर्ण है। माता पिता मारेंगे, शिक्षक मारेंगे, डांटेंगे, उसके पीछे सद हेतु है।
मेरा जीवन अच्छा बने, ऊंचा बने, योग्य बने, इसके लिए वो डांटते हैं या तो मारते भी है कभी कभी। लेकिन इसका परिणाम और उसके अंदर रहने वाला हेतु, ये महत्वपूर्ण है। मां भी डांटती है और गुंडा भी डांटता है, तो दोनों के डांटने के पीछे या तो मारने के पीछे कुछ हेतु है, अलग हेतु है। और इसलिए बोला जाता है गुड एक्शंस are done with bad motives are bad and bad actions are done with good motives are good। मोटिव क्या है, हेतु क्या है, इसके ऊपर से हमारा कार्य, हमारा जो भी एक्शन है वो अच्छा है या बुरा है, ये निर्णय किया जाता है। कोई भी एक्शन कब होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का गहरा जो ज्ञान है, गहरी जो इंफॉर्मेशन है, वो महर्षि पतंजलि बताते हैं। पहले सूत्र में हमने देखा कि हमारी इच्छा शक्ति, वासना, कामना, ये अनादि है, ये नित्य जैसी लगती है। क्या उसको निकाला जा सकता है? तो महर्षि पतंजलि बोलते हाँ, निकाला जा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण भी कहते हैं 15वें अध्याय में, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये जो सुविरूढ़, अच्छी तरह से जड़े जमाया हुआ हमारा वासनाओं का या तो इच्छा शक्तियों का मूल है, मूले जड़े है, वह तोड़ी जा सकती है। और किससे तोड़ी जा सकती है? असंग शस्त्रेण, असंग के शस्त्र से। असंग यानी असंग नाम का कोई शस्त्र है ऐसा नहीं है। असंग यानी हमारे मन में जो आसक्ति है या तो इच्छा है, उसको निस्वार्थ भाव से उपयोग में लाना, निष्काम भाव से उसका उपयोग करना, ये हुआ असंग। इसलिए वैराग्य चाहिए। महर्षि पतंजलि पहले ही बोलते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। एक तरफ अभ्यास चलना चाहिए, प्रैक्टिस चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य यानी छोड़ना। और इधर यही बात महर्षि पतंजलि भी करते हैं और भगवान कृष्ण भी करते हैं कि हमारी वासना, कामना ये छूटेगी नहीं, लेकिन उसका हेतु हम बदल सकते हैं। तो उसके मूल में क्या है? कोई भी कार्य होता है तो उसके मूल में हेतु है, क्या मोटिव है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो क्यों करते हैं? मुझे कुछ मिलेगा, मैं बड़ा बन जाऊंगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी, पैसा मिलेगा, कुछ शक्ति मिलेगी, इसलिए हम करते हैं। हम यानी सब सामान्य, सभी समाज में लोग हैं हमारे जैसे, वो सभी। और उसके पीछे क्या होता है? कुछ हेतु होता है। हेतु यानी मोटिव। और ये जो हेतु है वह कौन सा है, ये महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को क्या समझते हैं, इसके ऊपर से हमारा हेतु तय हो जाता है। इसके ऊपर भी बहुत सारा अभ्यास किया जा सकता है। हम अपना अभ्यास करें, हम अपने आप को जांचे। हर एक कार्य के पीछे, कर्म के पीछे मेरा क्या मकसद है? क्यों सुबह उठना है? क्यों सूर्य नमस्कार करने हैं? क्यों योग करना है? क्यों अभ्यास करना है? क्यों प्रार्थना करनी है? हर एक के पीछे व्हाय, या तो ये क्यों, किसके लिए, ये पूछना चाहिए। हमने अपने आप से पूछना चाहिए, तब उसका हेतु हमें पता चलेगा, हमारा हेतु पता चलेगा। दूसरा है, जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, और गए किए हुए कर्म का फल है हमारा जीवन, जन्म, जाति, आयु और भोग। जो भी आयुष्य मिला है और जो भोग मिल रहे हैं, वह सभी हमने कुछ किया हुआ है पहले।
और उसके कारण ये विपाक हमारे हाथ में आए, उसको ही कर्म फल बोलते हैं। और तीसरा है आश्रय। हमारे अंदर, मन के अंदर जो वासना है, कामना है, इच्छा शक्ति है, वह कर्म का आश्रय होता है। यानी हम जो भी कार्य करते हैं, कुछ मन में वासना कामना रखते हुए करते हैं। मैं ये करूंगा तो वो मिलेगा, वो करूंगा तो ये मिलेगा, ऐसा हमें लगता है और हम करते जाते हैं, उसका आश्रय लेते हैं। और चौथी बात है आलंबन। आलंबन किसको बोलते हैं? जैसे हम चलते हैं और लकड़ी ले ली, बूढ़ा आदमी है तो लकड़ी लेता है, और एकदम छोटे है तो हाथ पकड़ते हैं, माँ का, बाप का, पिता का, या तो बड़ों का। यह आश्रय है और आलंबन है। आलंबन में जैसे कोई इंद्रिय है और इंद्रियों के लिए विषय होता है, आंखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, नाक के लिए गंध है, जिह्वा के लिए रस है, त्वचा के लिए स्पर्श है। ये सब तन्मात्रा ये आलंबन बन जाती है। और जो आलंबन के बिना नहीं चल सकता वह व्यसनी बोला जाता है, उसको लत लग जाती है। लत यानी जैसे दारू पीना हो या तो बीड़ी सिगारेट पीना हो, अलग अलग तरीके से कोई व्यसन करते हैं, कोई चाय का व्यसन, कोई अलग अलग तरीके का व्यसन करते हैं। तो ये व्यसन, कोई भी व्यसन अच्छा नहीं, और ये आलंबन बन जाता है। और हम स्वयं निर्भर बनने में ये रोड़ा बन जाता है। और गीता कहती है उद्धरेद आत्मनात्मानम, हम खुद का उद्धार खुद करें, खुद अपने जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े, ऐसा बोलने वाली गीता और योग दर्शन भी वैसा ही कहना चाहता है। हम अपने इच्छाओं को, वासनाओं को कब नष्ट कर सकते हैं, कब उसका क्षय कर सकते हैं, तो ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इसका अभाव होगा तब हम वासनाओं का अभाव कर सकते हैं। ऐशाम भावे तद्भावः, ये इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। शॉर्टकट में अगर हमें समझना है तो कोई भी कार्य के पीछे हेतु होता है, मोटिव होता है। कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है, तो उसके संस्कार हो जाते हैं और उसी के आश्रय में हम रह जाते हैं। तो ऐसा आश्रय लेकर, वासनाओं का आश्रय लेकर हम जीते हैं और वो स्मृति रूप में, संस्कार रूप में बन जाता है। और ऐसे अलग अलग विषयों को आलंबन, आधार लेकर के हम आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे कर्म का आधार है, इसको ही हम नष्ट कर देते हैं, क्षय कर देते हैं, तो वासनाओं का भी क्षय हो जाएगा। अभी ये करना बड़ा कठिन है, कैसे क्षय करना उसका? तो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष पूर्वज बोलते हैं कि हमारे इच्छाओं को, वासनाओं को भगवान के चरणों में रख दो। यानी भगवान जैसी हमारी लिए प्रेरणा देते हैं, उस प्रेरणा को पकड़ो और उसी की इच्छा को हमारी इच्छा समझो और आगे बढ़ो। जैसे भगवान की क्या इच्छा है, भगवान को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हमारी आंखों से, तो कैसे समझना भगवान की क्या इच्छा है? वो बताने थोड़ी आएगा, मानव रूप में या तो कोई देह रूप लेकर बताने आएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन उतनी समझ हमारी होनी चाहिए, और वह समझ जब हमारी बढ़ेगी, यानी हम अंत प्रेरणा को समझ पाएंगे, तो हम भगवान की इच्छा को समझ पाएंगे। और उसको ही गीता बोलती यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यानी हमें जो भी मिला भगवान की इच्छा से मिला है, और जो भी अच्छा मिला वह भी, और जो गलत लगता है वो भी भगवान की इच्छा से मिला है।
ऐसा समझना एक ऊंची बात है, ऊंचे मन की, ऊंचे अंतःकरण की ये बात है। हमारे मन को जब हम शुद्ध करेंगे, जब हम स्वच्छ करेंगे, तो उसमें उमड़ने वाली इच्छा भी शुद्ध ही होगी। शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु, हम गलत सोच ही नहीं पाएंगे। जब हम अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, उसको विशुद्ध बनाते हैं, और इसके लिए योग करना चाहिए, अष्टांग योग। उसको करते करते जब प्रत्याहार किया, प्रत्याहार के बाद जो त्रयमेकत्र संयम, धारणा ध्यान समाधि मिलकर के संयम होता है, यानी हमारी सभी शक्तियां उधर लगा दी जाए, तो हम शुद्ध बनते जाते हैं। और शुद्ध बनते बनते हमारे हेतु भी शुद्ध होते जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण देखा था कैसे शुद्ध किया जाए अपने मन को। एक बर्तन है या तो बोतल है, उसमें गंदगी भरा पानी है, तो उसमें पानी डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, और डालते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह पानी शुद्ध होगा, पूर्ण शुद्ध होगा। वैसा हमारा मन भी शुद्ध होने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा प्रयत्न जारी रहे, हमारा प्रयास है, या तो साधना है, उपासना है, वो जारी रहे। जब हम साधना को जारी रखेंगे तो हमारा मन शुद्ध होते जाता है। नदी वेगेन शुद्धति, ऐसा बहुत बार हमने सुना। नदी का वेग है ना, तो उसमें गटार भी डाली जाए तो वो शुद्ध बनती जाती है। हमारे मन में भी अगर कुछ गलत बातें हैं तो उसको शुद्ध करते 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 उसको प्रवाहित रखे, हर रोज योग करे, उसमें सातत्य रखे। जब सातत्य रखेंगे तो शुद्धता आती जाती है, और शुद्धता आती है तो हमारे हेतु फल आश्रय आलंबन वो निकलते जाते हैं और हमारा मन शुद्ध होते जाता है। ऐसा मार्ग जिन्होंने बताया, ऐसे महर्षि पतंजलि को सुबह सुबह याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।